हेलो दोस्तों, आप सभी का आर्टिस्ट अड्डा में स्वागत है। आइए आज हम सीडीपी के बारे में पढ़ेंगे, जो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जो हमारा उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पल होता है, क्योंकि ये सीडीपी जो होता है वो बहुत बार पूछा जाता है। जैसे आपका सीटेट जो है उसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन होता है बहुत बार पूछा जाता है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आपको हिंदी में भी कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो जैसे हम बढ़ेंगे आगे, देखते हैं वृद्धि एवं विकास क्या होता है। पहले हम वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ेंगे कि वृद्धि और विकास क्या होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ मतलब किसी चीज़ में ग्रोथ होना धीरे धीरे। जैसे विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। वृद्धि ग्रोथ कैसे होता है? अब ग्रोथ ग्रेटर देन विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है। जैसे आप कभी कोई पौधा लगाते हैं तो उसमें देखते हैं धीरे धीरे विकास होता है। तो धीरे धीरे जो वृद्धि होती है उसमें बढ़ोतरी होती है। बढ़ोतरी होने के बाद जब वो एक विकास कंप्लीट हो जाता है तो फिर अपना लौट कर वो पीछे की तरफ नहीं देखते हैं कि कैसे विकास हुआ या जो भी है। कोई भी आप पौधा लगाते हैं, आप खुद देखते होंगे, कोई बच्चा है तो इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे आप अगर घर पे गुणात्मक परिवर्तन हम देखते हैं क्या होता है। गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है? ये क्वांटिटेटिव चेंज, क्वांटिटी में चेंज कैसे होता है। जैसे कार्यशैली है, डूइंग समथिंग, कार्य क्षमता। जैसे आप घर पे रहते हैं, अगर अकेले हैं तो आप सारा सामान इधर उधर बिखेर कर रखते हैं, लेकिन आप अगर सुनते हैं कि कोई आने वाला है, कोई मेहमान है या कोई भी है, अगर घर का ही व्यक्ति है अगर आने वाला, तो आप सारे सामान धीरे धीरे सेट करके रखते हैं। तो क्या एक गुणात्मक परिवर्तन है जो क्वांटिटी कार्यशैली में बदलाव लाता है। परिमाणात्मक परिवर्तन क्या होता है? परिमाणात्मक परिवर्तन जो होता है, परिमाणात्मक परिवर्तन जो होता है आपका एक क्वांटिटेटिव चेंज होता है, जैसे हाइट में, वेट में, शेप में वो चेंज करता है। जैसे सतत का अर्थ है लगातार चलना था, पीछे की अवस्था पर पूर्ण ध्यान न देना। ये क्या आपका नॉट रिवर्सिबल पुट मॉडिफाइबल। विकास जो होता है मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष इत्यादि में होता है। जैसे विकास होता क्या है? शारीरिक पक्ष में होता है, ज्ञान संबंधी, मानसिक विकास, संज्ञात्मक, सामाजिक विकास, संवेदात्मक। जैसे शारीरिक विकास में, जैसे आप छोटे बच्चे को देखते हैं धीरे धीरे संवेदात्मक विकास में वो धीरे धीरे विकास करता है। उसका शरीर का पहले वो घिसल कर चलना शुरू करता है, फिर थोड़ा बैठ कर, इसके बाद धीरे धीरे उसका मूवमेंट आता है। ज्ञान संबंधी, जैसे पहले मम्मी पापा सिखाते हैं कुछ, फिर लोगों से सीखता है धीरे धीरे, तो उसका मानसिक विकास होता है। तो हम मानसिक विकास को मेजर नहीं कर सकते हैं कि किसका कितना विकास हुआ, लेकिन जो शारीरिक विकास है उसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जो संज्ञात्मक विकास होता है उसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। सामाजिक विकास, समाज में बैठना कैसे, क्या है, कैसे सिस्टम है, उसको भी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। जो संवैज्ञानिक विकास होता है, ब्रॉड डोमेंसिस ऑफ डेवलपमेंट होता है। अगला देखेंगे फिजिकल डेवलपमेंट। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट हाइट है, वेट है, साइज है, ये फिजिकल। जैसे पहले बच्चा देखिए, अभी हम आपको बता रहे थे, बच्चा पहले घिसल कर चलना शुरू करता है, फिर ऐसे, फिर धीरे धीरे वो मूवमेंट करना शुरू करता है, खेलना, इसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होता है। तो ये जब बड़ा हो जाता है बच्चा, तो ये अपने पीछे की तरफ नहीं देखता कि हम क्या थे कैसे, ये मूवमेंट कोई नहीं ऑब्जर्व कर पाता है। गत संबंधी पक्ष में शारीरिक विकास में संबंधित होता है वो देखते हैं। जैसे ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है और फाइन मोटर स्किल्स। इसको हम छोटे से शब्द में कहेंगे, जैसे जी एफ मतलब होता है। अब एफ जी नहीं कह सकते, अब आप लोग कुछ अलग मत समझिए। जी का मतलब है ग्रॉस मोटर स्किल्स और एफ का मतलब फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स में देखिए बड़ी मसल्स होते हैं, आर्म मसल्स होते हैं, लेग्स एंड मसल्स, इसकी वृद्धि होती है। और जो फाइन मोटर्स होता है उसके बारे में, जैसे छोटी छोटी मांसपेशियां हैं या आपकी स्टूल्स हैं, उसमें डेवलपमेंट होता है। उसमें हम ग्रॉस या हाथ के मसल्स हैं, जो मसल्स के बारे में बात होता है उसे फाइन मोटर्स में होता है। ऐसे आप किसी भी चीज़ के बारे में आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं। जैसे घुटने के बल चलना होता है, खड़े होकर चलना है, दौड़ना कूदना, ये सब ग्रॉस मोटर्स में आता है। वॉकिंग है, रनिंग है, जंपिंग है, इसको हम क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं। फाइन मोटर्स इसके सूक्ष्म गति कौशल जो होता है, उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, रेत में पैरों को उंगलियां घुमाना, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब हम किसी एक स्थूल है इसकी इसके सूक्ष्म की वर्क करते हैं। जैसे 2 या 3 उंगली का फिंगर का यूज करके हम लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो इसमें ये समझते हैं हम। जैसे क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट क्या क्या होता है। संज्ञात्मक पक्ष में देखिए, संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं को विकसित होने हैं। संज्ञा के अर्थ दिमाग, बौद्धिक और क्षमताओं के विकास से है। जैसे देखिए ये इसमें हमारा बना हुआ है, ये पिक्चर बना हुआ है, आप इससे देख सकते हैं अच्छे से। आप सोचना, थिंकिंग करना, तर्क, रीजनिंग, कल्पना, इमेजिंग करना, मेमोरी तो मेमोरी आप समझते हैं, भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ब्रेन क्या होता है? लेफ्ट ब्रेन जो लॉजिकल होता है, जिसमें हम थिंकिंग करते हैं, जैसे साइंस है, मैथ है, लैंग्वेज, इसकी वजह से हम सीखते हैं। राइट ब्रेन है जो क्रिएटिविटी, हमारा जो क्रिएटिविटी, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्रिएटिविटी करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। जो ड्राइंग करते हैं, म्यूजिक है, डांस, एक एक्टिविटी उनका एक अलग से एक्टिविटी होता है जो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है।
तो हमारा राइट ब्रेन में होता है। जो ब्रेन होता है 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है, साइंस होता है। अब सभी के माइंड्स या लॉजिकली जो होते हैं एक जैसे नहीं हो सकते, किसी का आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, किसी का आईक्यू लेवल बहुत कम होता है। फिर आगे इसके बारे में बात करेंगे। देखिए सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। सोशल डेवलपमेंट समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना। मोरल डेवलपमेंट इसी से संबंधित है। जो सोशल, जैसे 2-4 लोग या बच्चे होते हैं तो साथ में मिलकर खेलते हैं, तो ये क्या है, सोशल डेवलपमेंट है। उनको हम सिखाते हैं कैसे कैसे वो अपना, जब थोड़ा बड़े होते हैं तो अपना फ्रेंड बनाना सीखते हैं कैसे। जो सोशली डिस्टेंसिंग है उसमें जो लोग बोलते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके बारे में सीखते हैं कि कैसे बैठना चाहिए, क्या कैसे है। वो सोशल डेवलपमेंट रहता है जो समाज में एक सीखते हैं। इमोशन रेथस के अनुसार संवेग भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। जो भावनाओं को, जैसे वो रोते हैं या वृद्धि ग्रोथ कैसे होता है ये देखेंगे फिर से हम। या विकास का ही छोटा सा हिस्सा है जिसमें स्टार्टिंग एक सूक्ष्म डेवलपमेंट होता है। परिपक्वता, जो परिपक्वता विकास की किसी एक हिस्सा अर्थात डोमेन है। परिपक्वता आनुवंशिकता से संबंधित है, जो हम बायोलॉजी में आप परिपक्वता के बारे में पढ़ रहे होंगे। परिपक्वता क्या है, मैच्योरिटी है, हाई रिलेटेड, जैसे बच्चा बड़ा होता है थोड़ा तो उसमें मैच्योरिटी आ जाती है। ग्रोथ वृद्धि में क्वांटिटेटिव चंद मात्रात्मक परिवर्तन होता रहता है। ये सब हम आप देखते हैं। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को यहीं पे विराम करते हैं। अगली क्लास के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।